नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सोनी। चलिए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। फरीदाबाद में बुलंद भारत पार्टी ने विधानसभा चुनाव में ठोकी ताल। पार्टी अध्यक्ष कुणाल कांत जी ने प्रेस वार्ता कर बताया, हरियाणा में बुलंद भारत पार्टी उतारेगी विधानसभा चुनाव में अपने 90 उम्मीदवार। बुलंद भारत पार्टी से जुड़ने के लिए संपर्क करें। कार्यालय का पता शॉप नंबर 8, पहली मंजिल, SCO 8485 सागर सिनेमा के पास, फरीदाबाद। देखे पूरी खबर। का मुख्य मुद्दा आप सब लोगों को पता है कि हरियाणा में चुनाव आयोग ने चुनाव डिक्लेयर कर दिए हैं और बुलंद भारत पार्टी इस बार हरियाणा में मैक्सिमम सीटों पे चुनाव लड़ने जा रही है। और इंट्रोडक्शन करा दें, हमारे राष्ट्रीय महासचिव मनोज शर्मा जी हैं, के अध्यक्ष जितेंद्र भाटी जी हैं और फरीदाबाद जिला के महासचिव श्री सौरभ गुप्ता जी और युवा अध्यक्ष शिवशंकर सोनी जी। पार्टी किन किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेगी, क्या क्या मुद्दे रहेंगे, इसके बारे में विस्तार से हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री मनोज शर्मा जी आपको बताएंगे। सभी को नमस्कार। देखिए, पार्टी बुलंद भारत पार्टी को अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, लगभग 2 वर्ष हुए हैं और इन 2 वर्षों में हमने धीरे धीरे अपने संगठन को बढ़ाने की हर संभव पुरजोर कोशिश की है। और अब जैसा आप सभी को मालूम है कि हाल ही में अभी चुनाव आयोग ने हरियाणा विधानसभा के चुनावों की घोषणा कर दी है, तो उसके मद्देनज़र आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम ये विचारों से अपने अवगत कराना चाहते थे जन सामान्य को कि पार्टी हमारी किन मुद्दों पर कार्य कर रही है, किन मुद्दों पर कार्य करना चाहती है। और साथ ही साथ हम आपके माध्यम से ही जन सामान्य को ये आह्वान भी करना चाहेंगे कि पार्टी के द्वारा लड़ी जा रही इस लड़ाई को, जो समाज के हित में हम राजनीतिक मंच के द्वारा लड़ना चाहते हैं, में वो हमारे साथ ज्वाइन करें और हमारे हाथ मजबूत करें, राजनीति को, प्रदेश की राजनीति को एक नई दिशा देने की कोशिश करें। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमारे पूरे प्रदेश में, फरीदाबाद से अगर मैं शुरुआत करूं तो आप सभी को मालूम है कि सिविक कम्युनिटीज़ की कितनी बुरी हालत है, कानून व्यवस्था की हालत क्या है ये आपको मालूम है, शिक्षा का स्तर क्या है ये आपको मालूम है, स्वास्थ्य सुविधाएं हमारे प्रदेश में खासकर जिला में कैसी हैं ये सभी आपको मालूम है। तो बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें न करते हुए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हमारी बुलंद भारत पार्टी का मुख्य उद्देश्य देश को हर मोर्चे पर बुलंद बनाने का प्रयास करना है, जिनमें से प्राथमिकता के स्तर पर, हालांकि रिपीटेशन कहा जा सकता है कि हर पार्टी यही बात करती है, परंतु मुद्दे यही हैं तो बातें इन्हीं पर की जाएंगी कि शिक्षा का स्तर बढ़ना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, बल्कि होना तो ये चाहिए कि हक के आधार पर, जैसा कि राइट टू एजुकेशन एक्ट भी कहता है, एजुकेशन का स्तर ऐसा होना चाहिए कि जैसी प्राइवेट स्कूलों में एजुकेशन मिल रही है ऐसी एजुकेशन का स्तर ही हमारे सरकारी स्कूलों में होना चाहिए। परंतु आप देख रहे हैं कितना बुरा हाल है, सरकारी स्कूल खंडहर हालत में है और बच्चे वहाँ पर पढ़ने को जाकर राजी नहीं हैं, यहाँ तक कि माँ बाप उन्हें वहाँ पर भेजने से डरते हैं। और जो बच्चे जा भी रहे हैं वहाँ आपको मालूम है कि वहाँ पर शिक्षकों के प्रति जो उदासीनता सरकार द्वारा बरती जा रही है, उसके चलते शिक्षक भी उदासीन रूप से बच्चों को पढ़ाने में उनका इंटरेस्ट नहीं है। तो शिक्षा के स्तर, स्वास्थ्य सुविधाएं आप जानते हैं बिल्कुल प्राथमिक सुविधाओं में है, फंडामेंटल राइट है हर इंसान का कि उसको स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जानी चाहिए सरकार के द्वारा। परंतु आप देख रहे हैं कि सरकारी स्कूलों में मरीजों की कितनी बुरी हालत होती है, उनके तीमारदारों को बैठने की जगह नहीं होती है, डॉक्टरों के कमरों में AC लगे होते हैं परंतु मरीजों को वहाँ पंखे की हवा नसीब नहीं होती है, दवाइयाँ जो उनको आवश्यक हैं, चाहिए, इलाज के लिए डॉक्टर की सलाह मिल गई, अब दवाइयाँ भी तो चाहिए, परंतु जब दवाइयाँ लेने जाते हैं फार्मेसी में वहाँ पर दवाइयाँ नहीं उपलब्ध होती हैं। मेरी वक़्त और भ्रष्टाचार इतना चल रहा है कि बाहर से लैब जांच लिखी जाती हैं, तमाम साधन संसाधन उपलब्ध कराए जाने के बावजूद वहाँ कभी एक्सरे मशीन ख़राब होती है और कभी कोई अल्ट्रासाउंड की मशीन ख़राब होती है और मरीज प्राइवेट संस्थानों में धक्के खा रहा होता है, पैसा खर्च कर रहा होता है। कानून व्यवस्था आप देख रहे हैं, आए दिन मर्डर की आप नई कथाएं सुनते हैं, कहीं पर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो रहे हैं, संगठित रूप से लोगों के हाथ पैर तोड़े जाते हैं, अवैध वसूली की जा रही है, अवैध कब्जे किए जा रहे हैं, लोगों के घरों पर कब्जे किए जा रहे हैं। परंतु कानून व्यवस्था जब वो प्रशासन के पास मदद मांगने जाता है तो पुलिस का इतना घटिया रवैया है, कानून व्यवस्था इतने निम्न स्तर पर है आज प्रदेश में कि वहाँ पर उनकी प्राथमिकी लेकर
दर्ज करने की बात दूर छोड़िए, उनको एक एक्नॉलेजमेंट भी नहीं दी जाती है गरीब आदमी को। 4-4, 5-5 दिन तक घुमाया जाता है, हरास किया जाता है, थक हार कर वो कंप्रोमाइज़ कर लेता है, मामला कहीं ना कहीं दब जाता है। इसके अलावा सिविक अमेनिटीज़ पे आ जाइए। कहने को नगर निगम स्थापित कर रखा है, काफ़ी समय हो गया है, परंतु ये नगर निगम आज एक सफ़ेद हाथी सिद्ध हो रहा है। आप देखेंगे पीने का पानी नलों में नहीं आता है, परंतु सीवर का पानी सड़कों पर आए दिन भरा रहता है, चाहे बारिश हो चाहे ना हो। इसके अलावा आप देखेंगे कि सड़कों की हालत, स्मार्ट सिटी के नाम से हमारा अपना जिला और प्रदेश में कई और जगह भी इस प्रकार के विकास कार्य कथित रूप से किए जा रहे हैं, परंतु आप देख रहे हैं कि सड़कें खोद कर छोड़ दी जाती हैं। उनकी खुदाई का मलबा सड़कों पर ही पड़ा रहता है, जो आम आदमी को दुर्घटना का कारण बनता है, उसका नुकसान होता है। इसके अलावा यातायात व्यवस्था देख लीजिए, पुलिस वाले चालान काटने में अवैध उगाही में व्यस्त हैं। अदरवाइज आप जरा सा बाटा चौक से उतर के जो पुल पे चलिए, सड़कों पर बड़े बड़े ट्रक खड़े दिखाई दे जाएंगे, तो दुर्घटना का कारण बनते हैं। जाम तो आए दिन लगा ही रहता है। सड़कें टूटी हुई हैं, जल भराव की समस्या देखिए इतनी भयंकर है कि हाईवे अछूता नहीं है आज। बाकी आप छोटी छोटी शहरों की गलियों की और सड़कों की बात छोड़ दीजिए, जब हाईवे पर इतना पानी भर रहा है तो अंदर कितना बुरा हाल होगा। और इसकी वानगी देखिए, कमिश्नर ऑफिस देख लीजिए और जिला उपायुक्त का ऑफिस देख लीजिए, जब वो पानी के जल भराव से अछूते नहीं हैं तो बाकी जगहों का हाल आप देख सकते हैं। इसके अलावा देख रहे हैं कि आप झुग्गी बस्ती के जो गरीब मजदूर वर्ग है, उसके बारे में सरकार के पास कोई योजना नहीं है। ना इस पक्ष, आज जो राजनीतिक पक्ष है उसने भी नहीं सोचा जो सत्ताधारी दल है, और ना इससे पहले जो रहे हैं कभी उन्होंने सोचा। उनका स्तर गिरता ही चला जा रहा है, झुग्गियां बढ़ती चली जा रही हैं। आप ये नहीं देखेंगे उनका जीवन स्तर सुधर रहा हो। एम्प्लॉयमेंट पे कोई काम नहीं है प्रदेश सरकार का। आने से पहले, चुनावों से पहले बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, इतना रोजगार जनरेट करेंगे, परंतु जब देखते हैं तो कंपनियों के बाहर देखिए 2-2, 3-3 किलोमीटर लंबी लाइनें कैजुअल वर्करों की भर्ती के लिए लगी होती है। तो इन सब मुद्दों पे हमारी पार्टी, हम चाहते हैं, हमने पहले अपने स्तर पर देखिए काफ़ी प्रयास किया। मैं बहुत ज़्यादा अपने बारे में बखान नहीं करना चाहूँगा कि हम लगभग सभी ने अपने निजी स्तर पर, हमने बतौर अधिवक्ता होते हुए, इससे पहले एक समाजसेवी कार्यकर्ता के रूप में हमने काफ़ी प्रयास किए, परंतु ये जो भ्रष्टाचार का मकड़ जाल है इतना मजबूत हो गया है। लगभग सभी ने अपने निजी स्तर पर, हमने बतौर अधिवक्ता होते हुए, इससे पहले एक समाजसेवी कार्यकर्ता के रूप में हमने काफ़ी प्रयास किए, परंतु ये जो भ्रष्टाचार का मकड़ जाल है इतना मजबूत हो गया है कि बिना राजनीति में आए, बिना राजनीतिक जमीन के और राजनीतिक ताकत के, इन सब चीज़ों का सुधार करना संभव नहीं है। तो बुलंद भारत पार्टी इसी उद्देश्य के साथ इसकी स्थापना हुई है, और इसी उद्देश्य के साथ हम हरियाणा की 90 की 90 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए प्रयासरत हैं, तत्पर हैं। और आप सभी मीडिया कर्मियों के माध्यम से हम आप जनता का आह्वान करना चाहेंगे। जनता में जो जनसेवक हैं निजी तौर पर, उन सभी जुझारू लोगों का आह्वान करना चाहेंगे। इसके अलावा जितना भी सत्ता दल है चाहे विपक्षी दल है जो पहले सत्ता में रहे, इन सबके उन उपेक्षित कर्मठ कार्यकर्ताओं का भी आह्वान करना चाहेंगे कि आपको भैया वहाँ अवसर मिलना मुश्किल है, भीड़ तंत्र मचा हुआ है, आपकी पता नहीं गिनती 80-80 कैंडिडेट एक सीट पर देखिए, संभावित प्रत्याशियों की लिस्ट हाथ में आ गई है। हम उनका भी आह्वान करना चाहेंगे। बुलंद भारत पार्टी के द्वार आप सभी लोगों के लिए खुले हुए हैं। आप आइए, हमारे साथ जुड़िए और प्रदेश की राजनीति को एक नई दिशा दीजिए। तो बड़ी मुश्किलें हैं रास्ते में, क्योंकि बहुत सारी पार्टियां हैं, भाजपा भी, कांग्रेस भी, आम आदमी पार्टी भी, और आप नई पार्टी हैं तो मेहनत तो काफ़ी करनी होगी। निसंदेह बहुत मेहनत करनी पड़ रही है हमें, और आगे भी करनी पड़ेगी। अच्छा जी, तो क्या प्लान बनाया है, कैसे जाएंगे जनता तक? जनता तक बिल्कुल ऐसे ही जाएंगे कि जनता के लोगों का ही आह्वान कर रहे हैं। देखिए हम भी जनता ही है, जनता और हम जब जुड़ेंगे और मिलकर आगे बढ़ेंगे तभी ये कारवां आगे बढ़ेगा। फील्ड में दिखाई देंगे आने वाले दिनों में, जनता के बीच में जाएंगे, या जनता का आह्वान है सिर्फ? मीडिया के जरिए देखिए बिल्कुल जाएंगे, बिना जाए तो हमारा, देखिए हम आज एक बार मौका मांग पाएंगे, दोबारा हमें शायद मौका नहीं मिलेगा। बिल्कुल जनता के साथ खड़े रहेंगे, कंधा से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। और बतौर अधिवक्ता मैं इतना आश्वासन भी देना चाहूँगा कि न सिर्फ सड़क की लड़ाई लड़ेंगे, बल्कि हम कानून के आधार पर, कानून के जितने भी
दाव पेच जिन्हें कह लो, हम उसके माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से भी इन सारी लड़ाइयों को अंतिम मुकाम तक पहुंचाने का भरसक प्रयास करेंगे। फार्म भरने की तारीख बहुत नज़दीक में है, 5 या 6 सितंबर से भरे जाने हैं, तो उम्मीदवारों का चयन आपका कब तक फाइनल हो जाएगा? उम्मीदवारों का चयन देखिए, मैंने जैसा कि आपको बताया और आप भी मान रहे हैं इसको कि हमारे सामने चैलेंजेस बहुत हैं। अभी हमारी पार्टी को बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है, परंतु हम बिल्कुल इस तक के लिए तत्पर और तैयार बैठे हैं कि हमें कहीं से भी कोई सुयोग्य उम्मीदवार मिले और हम उसका नामांकन तुरंत करा दें। क्या आप ये कह रहे हैं कि जो दूसरी पार्टी में जो उम्मीदवार हैं उन्हें टिकट नहीं मिलेगा, बगावत करेंगे, उस स्थिति में आप देख रहे हैं कि बुलंद भारत के साथ लोग आ जाएं? मैंने उनको, आप बगावत वाला शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं इसको दूसरा, मैंने उसको शब्द दिया है, मैं सिर्फ ये कह, जो उनको कर्मठ कार्यकर्ताओं को उपेक्षित कर रही हैं पार्टियां, क्योंकि देखिए कार्यकर्ता जनता है और जनता से ही प्रतिनिधि निकल रहे हैं, उनकी उपेक्षा हो रही है, इसका मतलब राजनीति को सुधार करने का मतलब अभी बुलंद भारत पार्टी के पास अपने इस तरह का कैडर नहीं है, इस तरह के उम्मीदवार अभी नहीं है जो ये पूरे हरियाणा में 90 सीटों पर चुनाव लड़ सके। देखिए बिल्कुल फेयरली मैं इस बात को एडमिट करूंगा कि अभी हम इतने मजबूत नहीं है कि हमारे पास कैंडिडेट हो और मैं आपको लिस्ट आपको शेयर कर सकूं। यानी कैंडिडेट ढूंढ रहे हैं आप? बिल्कुल, हम कैंडिडेट की तलाश में हैं और मैं कह रहा हूँ कर्मठ कैंडिडेट कहीं पर भी दम भर रहे हो, तैयारी में हो, बुलंद भारत पार्टी के द्वार उनके लिए। फ्री राजनीति का बहुत बोलबाला है आजकल, कांग्रेस भी देती है और जो है आम आदमी पार्टी की दे रही है और भी अन्य पार्टियां दे रही हैं, तो आपने कोई ऐसा कोई मैनिफेस्टो बनाया है जिससे कि कैंडिडेट देख करके आपकी तरफ आकर्षित हो या आए जनता आए? देखिए मैनिफेस्टो की बात मैं कहूँ, फ्री के बारे में देखिए ये कुछ भी फ्री नहीं है, ये बड़ी कड़वी सच्चाई है, परंतु जो भी फ्री है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी की जेब से रोटेट होकर निकल रहा है और तब किसी को दिया जा रहा है। फ्री के बारे में मैं सिर्फ अभी बहुत इलेबोरेटिव डिस्कशन हो जाएगा इस पर, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जो भी अभावग्रस्त और ज़रूरतमंद उस तक वो सुविधा पहुँचे एनी हाउ। अगर जैसे किसी पार्टी से कोई कैंडिडेट को टिकट नहीं मिलती है, वो भी आपकी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं? बिल्कुल, हमने स्वागत किया। आपकी स्थिति में कितने ऐसे कैंडिडेट हैं आपके पास जिन्हें आप कह सकते हैं वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं? 90 में से चुनाव लड़ने वाले संभावित, हम अभी मान के चले 40 से 50%। आप में से कोई लड़ना चाहता है चुनाव? अभी हम चुनाव में नहीं उतरेंगे क्योंकि अभी हम संगठनिक स्तर पर हमें कार्य बहुत करना है। अगर हम चुनाव में उतर गए तो हम शायद वो कार्य न कर पाए, इसके लिए अभी हम चुनाव नहीं। तो जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जनता को हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि बुलंद भारत पार्टी प्रदेश की राजनीति, देश की राजनीति में बदलाव के लिए इसका जन्म हुआ है, इसकी स्थापना की गई है। बिल्कुल आपके जैसे ही हैं हम, आप ही लोग हैं, हम भी वोटर हैं और हम चाहेंगे कि आप पिछली जितने भी सत्ता दल जिसे बोल लीजिए और या आज जो विपक्ष जिसे बोल लीजिए, कथित रूप से जिनकी पहचान इस तौर पर बनी हुई है, उनको आप सब जान चुके हैं, परख चुके हैं। आप बुलंद भारत पार्टी को एक मौका दीजिए, अगर गलत साबित हुए दोबारा आपसे मौका नहीं मांगने आएगी। जनता को सिर्फ इतनी बात देना चाहूँगा। धन्यवाद। ठीक है जी, धन्यवाद। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए द हिंद 24 न्यूज के साथ।